अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पे इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, हम लोग तारीख पैदाइश में अक्सर बेशतर याद करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमने सोचा कि बिल्कुल पूरे निसाब में, मैं समझता हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें जो पैदाइश है सन, उसमें दिन तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ईयर पूछता है एग्जामिनेशन में। तो हमने एक सिस्टमेटिक वे में पूरे 12वीं क्लास का जितने भी अफसाना निगार हैं, मजमून निगार हैं, खाका निगार हैं, नज्म निगार हैं, जो भी हैं, सारे लोगों का हमने डेट ऑफ बर्थ को खंगालने की कोशिश की है। उसमें हमने सिस्टमेटिक वे में अलग अलग सबको 1700 का जो है उसका अलग, 1800 का जो बहर है उसका अलग, 1900 का जो उसका अलग मैंने कर दिया, जिससे कि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो। पूरे किताब को मैंने खंगाल करके, निचोड़ करके, और आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा मैंने पीछे लिखा हुआ है। अभी हम लोग बहुत आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग अभी थोड़ी देर में 10 मिनट में कम से कम 20 ऐसे मजमून निगार, अफसाना निगार या नस्र निगार का डेट ऑफ बर्थ हम याद कर लेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल लगेगा कि नहीं अब मैं नहीं भूलूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1700 का बहर अब स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 17वीं में हम अगर आते हैं तो 17 में मेरे बोर्ड पर और 12वीं के निसाब में सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों का नाम है। बस 4 लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17वीं में है। हम लोग जानते हैं वो 4 लोग कौन है। अगर 12वीं के निसाब में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल अभी टीआरई 4 मास्टर की बहाली होने वाली है, उसमें भी पूछता है क्वेश्चन, है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद होने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि आप आए, बिना ताखिर हम अभी बात करें, आपसे समझाने की बात करते हैं, याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी गलती, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। देखिए, हालांकि 12वीं के निसाब में जो सबसे पहला है चैप्टर मैंने मेरे बोर्ड पर, इसमें जो है रफी सौदा साहब है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। 12वीं के निसाब में सबसे आखिरी चैप्टर है ये, है ना। लेकिन इसका जो मैंने डेट ऑफ बर्थ जब निकाला तो उसमें सबसे पहला इनका आया 12वीं के अकॉर्डिंग। हालांकि इससे पहले ही बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो 12वीं का निसाब है उसमें सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ पैदाइश इसी की है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। इनके बारे में आता है कि 1713 ईस्वी में कब हुआ था, 1713 ईस्वी में इनकी पैदाइश है। कब है? अब इसका मतलब है कि 1713 से स्टार्ट हो रहा है आपकी किताब में। 1711 अगर ऑप्शन में दिया रहेगा, इसका मतलब है कि आपका वो क्वेश्चन में है ही नहीं, चूंकि आपका तो निसाब में नहीं है, मतलब गलत हो सकता है आंसर, है ना। तो 1711, 1710, 1709 ऐसा कुछ आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये आंसर, ये ऑप्शन नहीं है, है। 1713 ईस्वी में मिर्जा मोहम्मद रफी साहब का, सौदा साहब का की पैदाइश है, ठीक है। दूसरा में देखते हैं 1713 के बाद कितना है, तो 1757, 58। इनके में कंफ्यूजन है कि 57 में है, सही ट्रेस नहीं मिल पाया कि 1757 है या 58 है ना। लेकिन किताबों के अंदर दोनों आएगा, तो ऑप्शन कैसा रहेगा आपका? आपका ऑप्शन में रहेगा 1758 से 59, 1757 से 58, 1760 से 61। तो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं करना है आपको। 1757 से 1758 के बीच में इनकी पैदाइश है ना। किन की? रासिख अजीम आबादी। किन की है? रासिख। ये जो 4 है ना, ये चारों आपके निसाब में सबसे लास्ट में है, और अक्सर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं कि ये कहां पर है, बहुत अंदर है, हम नहीं देख पाएंगे। जब तक आप सारे किताबों का निचोड़ निकाल के नहीं लाएंगे, उस वक्त तक आप उस पर पूरा हावी नहीं हो सकते हैं, पूरा आप उस पर कब्जा नहीं जमा सकते हैं उस किताब के ऊपर, है ना। रासिख अजीम आबादी 1713 तो हो गया मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का, और रासिख अजीम आबादी 1757 से 58 में, और 1785 से 86 ये तो आपको आता होगा रज्जब अली बैग सरूर। कौन है भाई? रज्जब अली बैग सरूर। 1713 ईस्वी किसका?
मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब का। उसके बाद 1757 से 58 किसका? राशिक अजीम आबादी का। और उसके बाद रज्जब अली बैग सरूर, इसका जो है डेट ऑफ बर्थ है 1785। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए 1785 और देखिए अब 1885 कहीं पर होगा, ध्यान दीजिएगा, मिल जाएगा। देखिए यहां पर है ना 1885। अब ये 1785 1885 में बच्चे कंफ्यूज ज्यादा करते हैं कि ये किसका है, ये किसका है ना। तो इसको दूर करना है कंफ्यूजन को। 1785 अलग बहर है भाई और 1885 अलग बहर है, एक सदी का फर्क है इसमें, है ना। 1785-86 मतलब बहुत पहले की बात है ना। तो इसमें किसकी पैदाइश हुई? रज्जब अली बैग सरूर साहब की पैदाइश लखनऊ में हुई। किनकी? रज्जब अली बैग सरूर साहब की पैदाइश लखनऊ में 1785 से 86 के बीच में हुआ है। 3 हो गया। अच्छा एक और देखिए आप, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। उर्दू की दुनिया में पढ़ाई हो रही हो, उर्दू का दुनिया का एग्जाम हो रहा हो और गालिब नजर ना आए, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल जी। नायाब हस्ती है ये 1797 में, यही 1797 में आगरा में पैदा हुए थे ये। यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है अक्सर, दिल्ली या आगरा, आगरा या दिल्ली, है ना। तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब साहब जो है, ये इनकी जो पैदाइश है वो आगरा में है और 1797 में कहा हुआ था? आगरा में। यही 4 हस्ती है जो 1700 के बहर में आते हैं जी। अब देखिए एक कौन हुआ सबसे पहला, आप बताइए हमको। मिर्जा मोहम्मद रफी साहब का 1713 ईस्वी में, गुड। उसके बाद राशिक अजीम आबादी कब? 1757 से 1758 के बीच में। उसके बाद मिर्जा रज्जब अली बैग सरूर साहब 1785 से 86 में। और एक और है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब साहब है, इनका 1797 ईस्वी में। कहां है? आगरा में। यही 4 हस्ती है आपके निसाब के 12वीं क्लास में जो 1700 के बहर में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 18वीं के बाद। चलिए अब 18वीं स्टार्ट होगा। 1801 में नहीं है आपके निसाब में कोई भी आदमी। ठीक है, देखिए 1802 में कौन है? 1802 में जिनकी पैदाइश है वो है आपका मीर अनीस। क्या है? मीर अनीस साहब है। क्या है? मीर अनीस साहब है। कहां पैदा हुए थे? फैजाबाद में। अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके घर के पास कोई अगर आदमी अनीस नाम का हो, आप याद कर लें उसको, है ना। अपने दिमाग को वहां ले जाएं कि चाचा अनीस साहब आप हैं। अच्छा चलिए, कब पैदाइश है इनकी? 1802 ईस्वी में। जब भी फिगर अनीस साहब का आए तो आपका दिमाग वहां जाना चाहिए जहां आपने सेट किया है दिमाग को, है ना। मैं सिर्फ याद करने के लिए इस तरीका बोल रहा हूं। ऐसा ना हो कि किसी का नाम अनीस हो, आप वहां पर जाएंगे, आप बोलेंगे चाचा आपका नाम अनीस है, 1802 में पैदा हुए थे, कहां? फैजाबाद में। तो बोलेंगे थपड़िया ये देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है जी। आपको बस इमेजिंग करना है कि हमें याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं आपको। मीर अनीस साहब कब? 1802 में। कहा? फैजाबाद में। ठीक है, चलिए एक हो गया। 1845 में, 1802 के बाद आपके निसाब में ज्यादा नहीं है। 1845 में कौन है भाई? वो देखिए, इनका नाम है अकबर इलाहाबादी। कौन नहीं जानता है इनको? अकबर इलाहाबादी। 1802 के बाद 1845 में, इसके बीच में आपके निसाब में एक भी नहीं है। ठीक है, 1845 में कौन है? अकबर इलाहाबादी। अकबर आबाद में। कहां पैदा हुए थे? अकबर आबाद में। कहां पैदा हुए थे भाई? 1845। 1845 में अकबर इलाहाबादी। 1802 में। याद कराना मेरा काम, मैं कहता हूं ना, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से पढ़ते जाइए। 1802 में किसका? मीर अनीस साहब। कहां? फैजाबाद। उसके बाद 1845 1845 में अकबर इलाहाबादी। कहां? अकबर आबाद। हो गया। 1802 में 2 हो गया, 1800 में 2 हो गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं। अब आपके निसाब में हम वहां पहुंचे हैं जहां दूसरा चैप्टर है, ख्वाजा हसन निजामी। अब इनका नंबर आता है 1800 के बहर में। देखिए 1878 ईस्वी में बस्ती निजामुद्दीन, मतलब दिल्ली। निजामुद्दीन कहाँ है? दिल्ली में है ना जी। 1878 ईस्वी में कहा? कौन? ख्वाजा हसन निजामी। कहाँ? बस्ती निजामुद्दीन। 3 हो गया। 1802 के बाद 1845
1878 ईस्वी। ठीक है, दो तीन हो गया। 1802 में मीर अनीस साहब कहां पैदा हुए थे? फैजाबाद में। 1845 में अकबर इलाहाबादी कहां पैदा हुए थे? अकबराबाद में। और ख्वाजा हसन निजामी साहब 1878 ईस्वी में कहां पैदा हुए थे? बस्ती निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली। जी हाँ, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे दो हस्ती है। 1884 ईस्वी में आपके निसाब में दो हस्ती है जो सेम ईयर में, सेम साल में इनकी पैदाइश है। ये कौन कौन है देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। और दोनों पटना में ही पैदा हुए। क्या इत्तेफाक है, वाह, दोनों पटना में ही पैदा हुए। जी हाँ, एक का नाम था सैयद सुलेमान नदवी। कौन था भाई? सैयद सुलेमान नदवी साहब। 1885 में कहा? पटना में। इन्हीं के साथ उसी साल में एक और बड़ी हस्ती की पैदाइश है पटना शहर में ही। उसका नाम है यगाना चंगेजी। क्या नाम है? यगाना चंगेजी। ये दोनों जो है, ये दोनों कहां पैदा हुए? पटना में। 1884 में 1884 ईस्वी में ये दोनों बड़ी हस्ती हैं। एक सैयद सुलेमान नदवी और दूसरा है यगाना चंगेजी साहब। कहां पैदा हुए थे? पटना में हुए थे। 1802, 1845, 1878, 1885। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1884 हुआ था, अब 85 में आएंगे। 1885 में दिल्ली में कौन पैदा हुए थे? ये साहब है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग साहब। ये सबसे पहला चैप्टर है आपके निसाब के अकॉर्डिंग। अगर उर्दू की दुनिया में याद रखना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ, आइए मेरे साथ अलिफ लाम मीम चैनल पे, आपको याद कराना मेरा काम है। ठीक है, चलिए। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग साहब 1885 में पैदा हुए थे। दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में इनकी पैदाइश है। किसकी? फरहतुल्लाह साहब की। मिर्जा फरहतुल्लाह साहब कहां पैदा हुए थे? दिल्ली में। हम कहां चल रहे हैं? 1800 के बारे में चल रहे हैं। 1802, 1845, 1878, 1884, 1885। याद रहेगा ना कौन कौन है? ख्वाजा हसन निजामी 1878 ईस्वी। उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी 1885 ईस्वी। यगाना चंगेजी 84 ईस्वी। यगाना चंगेजी 1884 ईस्वी में, है ना। इस तरीके से याद करेंगे तो याद कैसे नहीं होगा भाई? दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। बस करते कितना ईमानदारी से आप, ये मैटर करता है आप पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1888, इनको भला कौन भूल सकता है भाई? सऊदी अरबिया में मक्का शहर में पैदा हुए थे। कौन बताइए, आपको मालूम होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जी। 1802, 1845, 1878, 1884, 1885, 1885 के बाद 1888 में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब हैं। इनके पैदाइश कहां हुआ था? मक्का शहर सऊदी अरबिया में हुआ था। ठीक है, चलिए एक और है 1800 के बारे में, वो है 1896 ईस्वी। ये कौन है भाई? इसमें भी दो आदमी, दो बड़े शख्सियत की पैदाइश है इस साल भी, 1896 ईस्वी में। ये लास्ट है 1800 के बारे में आपके निसाब के, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1896 ईस्वी में कौन हस्ती है भाई? ये दो हस्ती है। एक का नाम है जोश मले आबादी। कौन है? जोश मले आबादी। एक का नाम जोश मले आबादी है और एक का नाम है यूजीनो मुंताले। यूजीनो मुंताले, यूजीनो मुंताले। ये दोनों साहब की पैदाइश भी सेम ईयर में है, सेम साल में है। किस साल में है? 1896। 1802 से स्टार्ट किया था, 1896 में आया। 1896 में दो आदमी, दो बड़े शख्सियत की पैदाइश। कब कब? कौन कौन है ये? एक जोश मले आबादी, उनके साथ में अटैच कर लीजिए एक यूजीनो मुंताले को। ये दोनों बड़ी हस्ती। और एक मैंने कहा 1884 में दो बड़ी शख्सियत। कौन कौन? उसमें यगाना चंगेजी और सैयद सुलेमान नदवी साहब हैं। ये 1800 और 1700 का बहर है आपके निसाब के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बतलाने की कोशिश की है। अगला वीडियो में हम 1900 में जो भी अफसाना निगार हैं, जो भी शोराए किराम हैं, जो भी नस्र निगार हैं, जो भी नस्र निगार हैं, हम सारे लोगों को ला करके अगले वीडियोस में जरूर आपके सामने हम रख देंगे और याद करा के छोड़ेंगे। इसके लिए घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरा चैनल अलिफ लाम मीम को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और उनको भी फायदा हासिल हो सके। आज के लिए बस
इतना ही, खुदा हाफिज।